कहीं ना कहीं कुछ तो रह जाएगा। जो चाहते हैं उतना नहीं कर पाएंगे, परिश्रम तो करेंगे, अथक प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रह जाएगा कुछ कि सरकार होती तो हम इससे ज़्यादा कर लेते। फिर जो लड़ाकू विधायक होते हैं वो अपने इलाके में खूब काम कराते हैं, अपने सरकार में लड़ना कठिन होता है। हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, हम भी करेंगे, लेकिन जो सरकार होने पे हम अपने मुख्यमंत्री से जो करा लेंगे, अपनी मुख्यमंत्री से, वो दूसरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में उतना नहीं करा पाएंगे। कुछ न कुछ पक्षपात हो जाता है। हमने भी देखा कि धान की समस्या थी, धान खरीद का सीजन चला, 3 विधायक थे भाजपा के, साधना, सुशील और शारदा जी, धान नहीं खरीद करा पाए। अभी आप जाएंगे चलो, सुशील सिंह का जो आवास है उसके सामने 40 ट्रैक्टर का ईंधन खड़ा है। तो नहीं लगता कहीं सरकार रहने के बाद भी अगर सोच नहीं, काम नहीं, मंतव्य नहीं तो कुछ नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल आप पूछे हैं। इसमें क्या होता है ना, जैसे सरकार की हनक भी होनी चाहिए। तो बहन जी के सरकार चलाने का अलग ढंग होता है, और अन्य मुख्यमंत्री जो आते हैं उनके सरकार चलाने का अलग ढंग होता है। सरकार में उनकी जब हनक होती है तो एक इशारे पे हमारे विधायक सांसद को फोन करना ही काफी हो जाता है। कोई न थाने पे जाता है, न कोई डीएम ऑफिस में बैठना पड़ता है, एक फोन ही काफी हो जाता है। और हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष होता है, वो डीएम या एसओ को कोई भी कंप्लेंट करता है, तुरंत कार्यवाही होती है, क्योंकि ऊपर से निर्देश रहता है इनसे, इनकी हर शिकायत का निवारण। अगर एक कमेंट करना हो योगी आदित्यनाथ के काम काज और शैली पे या उसके इम्पैक्ट पे, तो क्या करेंगे? काम काज शैली दिखावा है उनका, और कहीं न कहीं सामंतों का पक्षपात करते हैं, सामंती लोगों का पक्षपात करते हैं, और बाकी दिखावा है। हर चीज तो झेलने को मिला, दलित उत्पीड़न हो चाहे ब्राह्मण उत्पीड़न हो, मुस्लिम उत्पीड़न, धर्म के आधार पर पक्षपात, जाति के आधार पर पक्षपातपूर्ण रवैया, तो कहीं न कहीं सभी पीड़ित हैं। अपने जो उनको एक छवि है योगी की, कपड़ा पहनते हैं भगवा, उससे न्याय नहीं कर पाए? बिल्कुल नहीं कर पाए। योगी भाई मंदिर मठ में मिल ही जाएंगे, लेकिन शासन चला पाना एक अलग बात होती है। शासन चला पाने के लिए एक मजबूत इरादा चाहिए और निष्पक्ष होना पड़ता है। कहीं ना कहीं इस मामले में वो खरे नहीं उतरे। मोदी जी नारा बार बार दिया करते हैं कि भाजपा आएगी तभी देश बचेगा, राज्य बचेगा, डबल इंजन होगी तभी काम होगा। उनका काम, योगी जी का काम, बाकी सबका काम अब कहाँ देखते हैं कि ये वाली बातें, इस तरह की चीजें कितने जनता को समझ में आएंगी, और उस पर आपको अगर रिएक्ट करना है चाहे नागरिक, तो क्या करें? अब वो लोग जो भी नारा देते हैं अगली बार नारा बदल देते हैं, क्योंकि पहले के नारे को पूरा नहीं किए रहते हैं। तो अब 2 करोड़ रोजगार का नारा तो उनका फेल हो गया। नोटबंदी में क्या कि घुसपैठिए नहीं आएंगे, वो सब भी नारा। हमारे इतने सैनिक मारे जा रहे हैं, केवल वो प्रायोजित फैलाते हैं कि ये हो गया। सैनिक हमारे क्या पहले से कम मारे जा रहे हैं सरहद पे? अगर आपने बहुत सुरक्षा मुहैया करा दी, बहुत वहाँ बॉर्डर पर सिक्योरिटी कर दी, तो आंकड़ा उठाइए तो सैनिक उससे ज़्यादा मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कमजोरी है शासन प्रशासन की, शासन की। जो बातें आप कहते हैं, उन बसपा के जो कैडर वोट हैं वो लोग तो समझते हैं, वोट दे, बाकी वोटरों को अपने ओर खींचने के लिए समझा के अपनी स्कीम, अपनी बात, अपने व्यक्तित्व, कोई प्लान ऐसा रोड मैप है कि बाकी वोट कैसे खींचेंगे अपने तरफ? देखिए, उसमें हमको ज़्यादा बताना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 7 से 12 बसपा की सरकार रही, 2007 से 12, उसके बाद 12 से 17 सपा की सरकार रही, और अब जो है योगी महाराज की सरकार। तो तीनों का लगभग एक कंपेरिजन हो गया है, और जनता ने भी एक मार्किंग कर दी है कि हु इज बेटर देन ऑल। तो थोड़ा बताते हैं, ज़्यादा समझ जाते हैं वो लोग कि हाँ ऐसे नहीं था। अभी जैसे नवयुवक मुला जो बेचारा यादव समाज से ही आता है, लेकिन लोग कहते हैं कि
वो जाति भावना से ऊपर उठकर बात कर रहा था कि बहन जी की सरकार में भर्ती इतनी निष्पक्ष हुई। और मैं तो बचपन में जब आजमगढ़ रहता था तो मुझे ये भी पता चलता था कि भर्ती हो रही है तो क्या कि लिस्ट आ गई नई, इटावा से मैनपुरी से आ गई है? तो तमाम पक्षपातपूर्ण रवैया, बचपन की भी बातें याद रहती हैं तो पता चलता है इस तरह से। तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष और न्याय होता है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती द्वारा होता है। एक और जो मन में सवाल आता होगा कि आईएएस बनने के लिए या सिविल सेवा में जाने की तैयारी आप कर रहे थे, बीच में बिजनेस में आए और राजनीति, ऐसा नहीं कि एक चीज छोड़े दूसरे से तीसरा नहीं, ये तो प्राकृतिक था, हमारा कोई प्लान वे में नहीं था। हम तो तैयारी कर रहे थे, अचानक से उद्देश्य हुआ कि चलो व्यवसाय करते हैं, कम से कम एक ऑप्शन रहेगा। हो सकता है तैयारी में 2 साल लगे कि 4 साल लगे, तो पिता से पैसा नहीं लेने पड़ेंगे हमको, इस उद्देश्य से किया था। लेकिन जब यहाँ इन्वॉल्व होना पड़ा तो इन्वॉल्व भी हो गया। तो तैयारी तो बहुत करनी पड़ती है, उतनी तैयारी के लिए मैं सक्षम नहीं हो पा रहा था। घर परिवार के बारे में बताएंगे? कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अगर हैं तो कैसे हैं, क्या हैं, भाई बहन या और लोग कैसे हैं? हम 2 भाई हैं, 3 बहन हैं। सबसे बड़ी बहन है और उसके बाद भाई हैं, तब हमसे छोटी 2 बहनें हैं। क्या करते हैं बाकी लोग? बड़े भाई हमारे इस समय विधानसभा के सदस्य रहे हैं 2017 से 22 तक, बहुजन समाज पार्टी से ही, आजमगढ़ की लालगंज विधानसभा से। और उसके बाद इस बार हम दोनों भाई को टिकट मिला है। माननीय बहन जी की असीम कृपा रही है। और हमसे छोटी बहन है, दोनों लोग की शादी हो गई हमसे। तो दोनों भाई आप लोग राजनीति में हैं? जी जी। कभी ऐसा लगता होगा कि बड़े भाई के पद चिन्ह पे आप चलेंगे या बड़े भाई से अलग कोई नया रास्ता बनाएंगे या और अपनी लंबी लकीर बनाएंगे? नहीं, पद चिन्ह तो केवल पिता का है। सबका अपना अपना शैली है कार्य करने की, और क्षेत्र वाइज भी शैली अलग अलग हो जाती है। हमारे क्षेत्र की अलग तरह की समस्याएं हैं। हमारा क्षेत्र ज़्यादा गरीब गुरबा पिछड़ा है और वहाँ भी अलग अलग तरह के लोग हैं। लालगंज में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और उनकी अलग समस्याएं हैं। तो कभी शैली हम एक दूसरे की कॉपी नहीं कर सकते ना, वो वहाँ लागू होती है। टिप्स लेते हैं कभी भैया से? टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, काम करने के अंदाज से एक दूसरे का देख लेते हैं कि हाँ ये बेहतर है तो ये करना चाहिए, ये बेहतर है तो ये करना चाहिए। चुनाव जीते हैं तो ज़्यादा अनुभवी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव में उनके 10-15 दिन साथ रहा, तो बहुत मेहनती हैं। ये हम उनसे सीखे कि बहुत मेहनत करते हैं। संदेश देना चाहेंगे कुछ चकिया की जनता को, चकिया के लोगों को, कि जब बटन दबाने जाएं तो क्या सोचें? बटन दबाने जाएं तो चकिया की जनता यही सोचे कि इस चकिया विधानसभा में विकास आज़ाद आया है और आज़ाद ख्याल से इस चकिया विधानसभा का विकास करेगा, क्योंकि विकास को अपने नाम की भी लाज रखनी है। तो विकास करना उसके लिए स्वाभाविक है। आज आपसे बात करके अच्छा लगा। बसपा के पहले ऐसे प्रत्याशी हैं, वे इतना बेधड़क बोलते हैं। धन्यवाद। और हमने बाकी सारे लोगों से बात की है, बात ऐसे तो बहुत करते हैं लेकिन जब बात तह पे जाए वो तो घबरा जाते हैं। लेकिन आप अच्छे लगे। ये थे विकास आज़ाद जी, काफ़ी खुल के बात हुई। इनकी योजना भी अच्छी है और अपने नाम जैसा अपना काम करना चाहते हैं। चकिया में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे ये रहें न रहें, इनके काम और नाम दोनों को लोग याद करें। चंदौली समाचार के लिए विजय तिवारी।